करी जहां पर उन्होंने लिखा है पाकिस्तान जो है अगर बांग्लादेश की जो एक प्रॉब्लम है, जो बांग्लादेश का जो कंसर्न है, वो अगर एड्रेस नहीं किया जाता तो उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर है। तो ये नहीं है कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो बांग्लादेश के कोई बड़े वेलविशर हैं या उनके साथ जुड़ जाएंगे। वो तो ये देख रहे हैं कि यार अब हमारे पास चांस है कि यार जो इंडिया के साथ हमारी बेइज्जती हुई ना, अब इसका हम बदला कैसे लें। तो हमने आईसीसी को आंख दिखाई है। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट को अब आंख दिखाने का जिसका नंबर है उसका नाम है पाकिस्तान। कि चलो भाई ये भी भिखारी हम भी भिखारी, दोनों भिखारी चले गए आईसीसी के पास। वो कह रहे हैं अगर बांग्लादेश की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम भी छोड़ देंगे। मतलब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये जैसी चीजें नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो क्रिकेट से इनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बहुत जो है चर्चा चल रही है, और चर्चा इस वक्त पर क्या है, एक्शन को लेकर नहीं है, टीम्स को लेकर नहीं है, टीम प्रीव्यूज को लेकर नहीं है, बल्कि वहां पर सवाल ही बन गया था कि भाई पार्टिसिपेशन, क्या बांग्लादेश पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। उसके बाद सडनली एक खबर और अपडेट आती है जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट करता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश ने जो है मदद मांगी पाकिस्तान से, और वहां पर उन्होंने ये मदद चाही थी भारत पर या फिर आईसीसी पर दबाव बनाने के लिए, जिसके बाद एक स्टेटमेंट वहां से वायरल हो रही थी और मीडिया की रिपोर्ट थी। और ऐसा नहीं है कि किसी ने जो है सोशल मीडिया पर खबर डाली हो, जियो न्यूज वहां का जो एक मीडिया आउटलेट है उन्होंने खबर करी, जहां पर उन्होंने लिखा है पाकिस्तान जो है अगर बांग्लादेश की जो एक प्रॉब्लम है, जो बांग्लादेश का जो कंसर्न है, वो अगर एड्रेस नहीं किया जाता तो उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर है, तो पाकिस्तान भी जो है T20 वर्ल्ड कप छोड़ देगा। अब उस पर लेटेस्ट ये निकल कर आ रहा है कि भाई पीसीबी की तरफ से वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो मतलब कोई एक तरीके से कोई वजह ही नहीं है, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। और हमने पहले भी आपको ये चीज बताई थी कि इस पूरे मुद्दे में पाकिस्तान जो है अपनी एडवांटेज जरूर लेगा, और पाकिस्तान से मतलब है पाकिस्तान, और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। आपको याद होगा जब मुस्तफिजुर का ये पूरा का पूरा डिसीजन यहां से निकल कर आया था कि आईपीएल में नहीं खेल रहे होंगे, अब उनको आईपीएल में नहीं खेलने दिया जाएगा, उसके बाद तुरंत 1 या 2 दिन बाद अपडेट ये छप गई भाई कि मुस्तफिजुर जो है पीएसएल में खेलेंगे। और फिर पाकिस्तान मीडिया ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और सोशल मीडिया पर बड़ा चलाया कि भाई किसको खेलना आईपीएल जब आपको पीएसएल में जगह मिल जाए। और पीएसएल में भी शायद मुस्तफिजुर तकरीबन कुछ 7-8 साल बाद वहां पर वापसी कर रहे थे, वहां अदरवाइज वो खेल रहे होते ना, बट इसी मामले में पूरी की पूरी सिचुएशन को देखते हुए वहां पर उनका ये डिसीजन निकल कर आया कि भाई अब वो पीएसएल जाएंगे, वो पीएसएल में खेल रहे हैं, ताकि वो पीएसएल की भी चर्चा हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाली भी बात हो जाए। अब यही चीज जब निकल कर आई तो खुद ही वहां पर पाकिस्तान में काफी जगह पर जो है ये चर्चा शुरू हुई, और चर्चा में ये कहा गया, वहां पर एक्सेप्ट किया गया कि ये जानबूझकर मोहसिन नकवी की तरफ से या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खबर जो है चलवाई जा रही है, ये ऐसे ही फैलाई जा रही है ताकि थोड़ा सा जो है माहौल बनाया जाए, और वहां पर ये बताया जाए भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पावर और उनको जो है आगे रखा जाए, थोड़ा सा मोहसिन नकवी का भी नाम हो जाए, और थोड़ा वहां से कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी लगे यार कि हमारे साथ है। तो इस तरीके की खबर वहां पर चलवाई गई। उसके बाद उन्होंने अब जब सिचुएशन ये आगे जब पता चला भाई कि आईसीसी ने जो है एक डेडलाइन दे दी जो 21 तारीख की बताई जा रही है, जिसमें मतलब कह सकते हैं कि 24 घंटे से कम का समय है, तो वहां पर उनको साफ कह दिया गया था, बांग्लादेश को इस तरीके का फैसला निकल कर आया कि भाई आपके पास जो सिक्योरिटी का कंसर्न है वो हमने एड्रेस कर दिया, हमने अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको हमने सिक्योरिटी चेक के लिए भेजा था उसने चेक किया है, उसने माना कि कोई खतरा नहीं है, कोई सेफ्टी रिलेटेड खतरा नहीं है, और अब अगर आप इस टाइम पर कहते हो तो हमारे लिए जो है पॉसिबल नहीं है लॉजिस्टिकली इतने सारे चेंजेस करना, कि इनकार कर दिया तो हर चीज ठीक है नहीं है ना। तो वो तो वेट कर रहे हैं किस, ये नहीं है कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो बांग्लादेश के कोई बड़े वेलविशर हैं या उनके साथ जुड़ जाएंगे। वो तो ये देख रहे हैं कि यार अब हमारे पास चांस है कि यार जो इंडिया के साथ हमारी बेइज्जती हुई ना, अब इसका हम बदला कैसे लें। तो हम पंगा डाल देते हैं आईसीसी तो पूछेगा ना कि पाकिस्तान आपको दिक्कत क्या है कि भाई भैया बांग्लादेश भैया बाहर जा रहे हैं तो पाकिस्तान इनके साथ नहीं, पाकिस्तान कहेगा कि ये एक देश के साथ अनफेयर हो रहा है, हम भी फुल मेंबर है तो हम उनकी सॉलिडारिटी पे नहीं खेलना चाहते। भाई ये आप कैसे एक टीम को बाहर निकाल सकते हो। अगर आप, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ जाएगा। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को चुभी बात यह है, और अगर आप उनकी मीडिया देखो और आप कुछ समय टाइम से देखो, उनको सबसे ज्यादा बात चुभी थी जब चैंपियंस ट्रॉफी आप नहीं गए। आज भी वो चीज वो बार बार मैं सुनता हूं बोलते जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी आप, तो अब वो चीज चुभी हुई है तो वही कहा जाएगा, वही हवाला दिया जाएगा। सही है या गलत वो अलग डिबेट है, पर हवाला ये दिया जाएगा कि भाई देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो आपने हाईब्रिड किया ना, एक कंट्री नहीं आना चाहता था, आपने नहीं किया, वो भी कंट्री नहीं आनी चाहती थी, तो आप ये भी नहीं आना चाहते, आप इनको भी मानो, आप इनको कैसे निकाल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ये जो इनका मकसद है वो सफल होगा, बट इस वक्त वो है अड़ंगी डालने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। कैन दे एक्चुअली डू इट, मतलब बोलने की बातें अलग है, पर क्या पाकिस्तान ऐसा ले सकता है स्टैंड कि नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप? देखो बांग्लादेश बोल सकता है, बांग्लादेश कैन डू इट बिकॉज ऑफ कि भाई सिक्योरिटी की रीजन देकर आप प्लस आप अपनी गवर्नमेंट का हवाला देकर आप पुल आउट कर सकते हो आराम से, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट पाकिस्तान क्या बोलेगा, पाकिस्तान पे सैंक्शन लग सकते हैं, आईसीसी पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा सकता है, बांग्लादेश पे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं बांग्लादेश पे क्यों नहीं लगेंगे? नहीं बिकॉज सिक्योरिटी और आप तो फाइट तो ये है कि आईसीसी कह रहा है कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं और कोई आपका पर्टिकुलर थ्रेट नहीं है। नहीं बट वो उनका वो बोले कि भाई हमारी इंटरनल, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी जो अपनी वो हमें बोल रही है देयर इज अ रिस्क दिस थिंग, देयर इज अ सिक्योरिटी रिस्क। एक ही चीज है, या तो रिस्क है तो फिर वो सही है तो आप उनको पुल आउट करने दो, या वो गलत है और आपको फिर गलत है तो आप पे सैंक्शन नहीं देखो सिक्योरिटी को लेकर नहीं लगा सकते हो ना आप सिक्योरिटी आपको हालांकि वो चाहे दे कैन ट्राई। नहीं वो बोल रहे हैं हम तो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, बट बिकॉज हमें एक सिक्योरिटी थ्रेट लग रहा है इसलिए हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। एंड उसको अगर आप ब्रेक डाउन करो, ऑब्वियसली इनकी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें बांग्लादेश ने ये भी कहा हमारा ग्रुप मूव कर दो, स्वैप कर दो। क्या वो एक्चुअली देखा जाए अगर उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो चेन्नई में भी होगा सेम जो उनको कोलकाता में लगता है? नहीं जो आज स्टेटमेंट इशू किया है, जैसे पाकिस्तान जब इंडिया आता था तो उनका मैच बॉम्बे नहीं रखा जाता, राइट, बिकॉज ऑफ द शिवसेना, मतलब लेट 70s अर्ली 80s से, तो मैं उस लिहाज से बांग्लादेश का जाना चाहता हूं। नहीं उनके लिए आपने चेन्नई और त्रिवेंद्रम, मतलब ये नहीं, त्रिवेंद्रम तो वैसे होस्ट ही नहीं है इसमें, मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि त्रिवेंद्रम लोगों ने कैसे, बट जो भी। तो क्या बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का भी इनकार T20 वर्ल्ड कप 2026 से क्या हो गए बाहर? बांग्लादेश विवाद अभी सुलझा नहीं था, अब इस विवाद में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है और पाकिस्तान ने आंख दिखाई है, फंसी आईसीसी और क्या झुक गई बीसीसीआई है, क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। तो देखिए बांग्लादेश विवाद में पाकिस्तान की एंट्री, जी हां बांग्लादेश का विवाद कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, अब उस विवाद में हो गई है पाकिस्तान की ताजा तड़कती भड़कती हुई एंट्री।
अब पाक ने आईसीसी को आंख दिखाई है। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट को अब आंख दिखाने का जिसका नंबर है उसका नाम है पाकिस्तान। बांग्लादेश वाले तो पिछले लगे में 2 हफ्ते से अल्लाह बोल करने में हम नहीं खेलेंगे, तो वहीं अब पाकिस्तान भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर आग में घी डाल रहा है। पाक की वर्ल्ड कप ना खेलने की धमकी, और अब जो सोर्सेस से खबर सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी अब ये मन बना लिया है कि वो अगर बांग्लादेश का विवाद नहीं सुलझता तो वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। औकात इनकी है, देखिए आप समझा करें। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने एडवाइस करा होगा कि तुम पंगा लो, तुम बोलो कि हमारा, क्योंकि तुम्हारा प्लेयर बाहर कर दिया मुस्तफिजुर रहमान, तो पाकिस्तानी टटपुंजियों ने बोला होगा, हे हमारा भिखमंगा भाई बांग्लादेशी, तुम ऐसा करो कि हम भी ये पंगे करते हैं, आप भी ऐसे बोल दो कि जी आप ना जो है क्रिकेट नहीं खेलोगे इंडिया में। इंडिया जो है वो हमेशा से बांग्लादेश के पीछे था और अभी बीच में इन लोगों के हालात भी ठीक नहीं थे आपस के, तो उसमें ये हुआ है कि जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया था बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के लिए, तो पाकिस्तान ने भी कहा है कि भाई हम देखेंगे कि अब क्या होता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अभी कोई ऑफिशियली कोई बात नहीं है, 21 को जो है पता चलेगा, लेकिन इंडिया मीडिया ने अपने तरफ से ही ये बात जो है कर दी है कि पाकिस्तान ने जो है ना वो बाइकआउट जो है करेगा, या वो जो है हो सकता है कि आगे वो इस तरह से ना खेले, या और भी जो है चीजें हो सकती हैं। और मोहसिन नकवी तो वैसे ही उनके जो है गले में अटके हुए हैं, ठीक है, मच्छी के कांटे की तरह, तो वो जो है उनकी तरफ से भी ये चीजें आई हैं। बाकी जो है देखते हैं अब आगे के और ये लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई बात जो है कंफर्म ना हो मेरा ख्याल है मुंह नहीं खोलना चाहिए, लेकिन इंडिया वालों के लिए ये लागू नहीं होता, कोई चीज ना भी हो तो वो खुद से ही जो है पैदा कर देते हैं। तो चलो देखते हैं कि इसमें वो लोग क्या कहते हैं और उनको कितनी तकलीफ हुई है, क्योंकि उनको ये होता है अब पाकिस्तान जाहिर सी बात है उसने ये बात जो है कर दी है और कि हम जो है बांग्लादेश के साथ जो है खड़े रहेंगे। तो अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है। पहले 90% रेवेन्यू वहीं था, तो रोड पे आ जाओगे तुम, तो फिर उन्होंने तमीम इकबाल को बोल दिया कि तू इंडियन एजेंट है, वो सारे प्लेयर खफा हो गए, उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग बंद करा दी, ठीक है, उसकी हालत खराब हो गई, उन्होंने अपना चीफ निकाल दिया, बदल दिया उसको। अब क्या हुआ कि बार बार आईसीसी को बोलते रहे नहीं जी हमें अलग करा दो, आईसीसी ने बोला केरला में खेल लो, तुम्हें इतना खतरा लग रहा है, कहीं और खेल लो, कोलकाता में मत खेलो, लेकिन इनके कान पे जूती देंगे, इनको अकल नहीं आई, अपने लुंगी पहन के अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, उन्होंने मुंह पे चपेट मार दिया आईसीसी ने। अब जब ये भिखारी भिखमंगे छोटा मुंह लेके लुंगिया पहन के रिक्शे के हैंडल पे बैठे हुए थे, तब जाके उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल करके देखो जी हमारे अब्बू ने हमें पेल दिया, तुम भी पेले गए थे, हम भी पेले गए, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी हमें पता तुम्हारी हैसियत है नहीं, इंडिया पाकिस्तानी गेम में फिर पैसा लगता है, पैसा होता है, तो ऐसा करो कि हम तुम्हारा साथ दे देते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उन्होंने बर्बाद, उन्होंने बोल दिया ना कि यार तुमने मरवाया, तुमने पुट्टी पुट्टी हमें सलाह दी है, अब बचाओ, तो पाकिस्तान बोल रहा है बांग्लादेशियों को, भिखारियों को कि चलो भाई ये भी भिखारी हम भी भिखारी, दोनों भिखारी चले गए आईसीसी के पास, वो कह रहे हैं अगर बांग्लादेश की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम भी छोड़ देंगे। मतलब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये फालतू की रिपोर्ट्स आ रही है, इनमें दम कितना बाद में पता चलेगा, लेकिन इनकी हैसियत है, इनकी हैसियत है इन पाकिस्तानियों की बांग्लादेशियों के आईसीसी पंगा लेने की। मेरी तो ये दरख्वास्त है भाई आईसीसी से भी, जयशाह से भी, इनका एक बार ना फुल एंड फाइनल करो, इनको निकालो, इनको निकाल दो, वर्ल्ड क्रिकेट से धक्के देके निकालो, हमें इनकी क्या जरूरत है यार, आईपीएल खेलो 8-7-8 महीने खत्म करो, इनकी हैसियत क्या है। अब आपको बताना पड़ेगा कि आप एक ग्लोबल बॉडी हो, एक पेरेंट बॉडी I हो, agree. क्योंकि हर एक आईसीसी टूर्नामेंट में, ऐसे नहीं हो सकता। हर एक आईसीसी, पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स कौन से हुए हैं, ये जो होगा विमेंस वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, हर टूर्नामेंट में अगर ऐसे होने लग गया तो क्रिकेट तो गया जी श्रीलंका। होता है तो भाई 2 टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती हैं बाय द वे, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो जैसे कहते हैं ना कि पॉसिबल नहीं है। धमकियां देना एक बहुत आसान होता है, लेकिन फाइनेंशियली कितने लॉस हो जाएंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, ये किसी ने सोचा है कि उनके बोर्ड खत्म हो जाएंगे। जो देखो मैं एक चीज बता दूं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, दोनों देश की बात कर रहा हूं, क्रिकेट बोर्ड बाद में आएगा। इन दोनों देशों की जो इकोनॉमी है वो क्रिकेट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि इनके जो रेवेन्यू है क्रिकेट से बहुत ज्यादा आता है। बांग्लादेश में उस तरीके से चीजें नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो क्रिकेट से इनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है और वहीं से कहीं ना कहीं बांग्लादेश को या पाकिस्तान को रोटी पानी, इनका हुक्का पानी जैसे बोलते हैं ना, वो चलता है। और ये भी अगर बंद हो गया तो फिर ये भाई सड़क पे आ जाएंगे, भीख मांगते फिरेंगे। बांग्लादेश जो बोलते हैं ना कंगलादेश, ऑलरेडी वो कंगलादेश है, बट यहां पर अगर वो बॉयकॉट करता है T20 वर्ल्ड कप का तो और लेने के देने पड़ सकते हैं। मैटर पर जो है हीरो बनने की कोशिश है। जैसे मैंने आपको बताया कि जियो न्यूज़ जो है उसने रिपोर्ट किया था कि भाई बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के पास पहुंचा, डिप्लोमेटिक और क्रिकेटिंग सपोर्ट उनको चाहिए था इस टाइम पर कि जो सिचुएशन बन गई है हमारी, मतलब उनको क्या लगा कि भाई कि जो आपका दुश्मन है उस दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त बन जाएगा। और ये स्ट्रेटेजी पीसीबी की भी रहेगी भाई कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, यानी कि बीसीबी और पीसीबी मिलकर जो है इस टाइम बीसीसीआई पर थोड़े सवाल उठाएंगे, थोड़ा घेरे में लेंगे, तो आईसीसी पर दबाव बनाएंगे। बट जब अल्टीमेटली ये निकल कर आई भाई वहां से चीज कि भैया सेफ्टी सिक्योरिटी कोई कंसर्न नहीं है, हमने आपसे बैठकर बात कर ली, हमने आपको सॉल्यूशन दे दिए, हमने आपको अपनी सिचुएशन समझा दी और हमने आपको इतना आश्वासन दिया, हर तरफ से कन्विंस करने की कोशिश करी कि भाई ऐसा नहीं कि आपको कोई हम छोटा क्रिकेटिंग नेशन समझ रहे हैं, आपको हम हिस्सा नहीं समझ रहे हैं, तो आपको हम सब कुछ समझते हैं, आपको इतना वैल्यू करते हैं, आपसे बात कर रहे हैं और आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मान जाइए। बट जब अगर आपको मानना ही नहीं है तो भाई हमें भी टूर्नामेंट तो कराना है आगे, 21 तारीख हो गई है और इस तरीके से गलत प्रेसिडेंट भी सेट नहीं कर सकते कि कल को जिसका मन किया वो बोले सेफ्टी सिक्योरिटी या फिर XYZ रीजंस, या फिर कल को कोई बोले कि अब हमारा ग्रुप चेंज कर दो, हमारे मैचेस चेंज कर दो। क्योंकि इसी तरीके की चीजें एशिया कप में हुई थी, जब आपको याद होगा पाकिस्तान की टीम पहले होटल में बैठी हुई थी, उससे पहले वाले एशिया कप एडिशन में जाओ तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए रिजर्व डे। तो ये कहीं भी जब कोई ग्लोबल टूर्नामेंट हो रहा है, जब किसी वर्ल्ड बॉडी पर बात आ जाती है, तो अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आप बोलते हैं कि टूर्नामेंट आपका मतलब सच में कोई एक ग्लोबल टूर्नामेंट है, एक जो आपकी वर्ल्ड जो बॉडी है वो कंडक्ट करा रही है, फिर घर का कोई टूर्नामेंट हो रहा है। तो इसको लेकर बड़े सवाल थे जो वहां पर अब एड्रेस हुए। अब खैर अब इंतजार रहेगा कल का, 21 तारीख को आईसीसी की तरफ से अगर कोई रिलीज ही आती है डायरेक्ट मामले पर कि भाई ये इनकी हरकतें देखो, अगर इनका कोई इस तरीके से देख लिया और फिर उसके बाद इनके साथ कौन खेलना चाहेगा। आप लोग कैमरे के ऊपर आके इतनी बदतमीजी, इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हो बाकी लोगों को, किसी को कुछ समझते नहीं हो, तो मुझे समझ नहीं आ रही है। तुम लोग जो है भीख मांगे मतलब हरकतें देखो, अपने बात करने का तरीका देखो, कहीं से तुम लोग पढ़े लिखे, कहीं से तुम लोग सेंसेबल जो है लग रहे हो। भिखारी तो तुम लगते हो, पूरी दुनिया में तुम लोगों की बेइज्जती हो चुकी है, इंसल्ट हो रही है तुम्हारी अपनी ही वजह से, अपनी ही हरकतों की वजह से। जब से तुम लोगों ने पाकिस्तान के साथ
जो है पंगा लिया है ना, उसके बाद तुम लोग कहीं के भी नहीं रहे, ये बात मान लो। लेकिन अभी भी तुम लोगों को चैन नहीं आ रहा अपने हर चीज पे, जिसमें तुम लोग थोड़े बहुत कहें कि कुछ बेहतर थे, उसके अंदर भी तुम लोगों ने अपने आप को असलियत जो है दिखाना शुरू कर दिया। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में तुम लोगों की बेइज्जती हो रही है। और फिर भी अभी भी जरा इन लोगों की हरकतें चेक करो। एक तो बंदा जाहिल हो, ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो, तो फिर ये होता है जिस तरह ये जो जोकर चाल बैठ जाते हैं ना, ये होता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।